युवाओं का तबका इस वक्त हमारे साथ हैं और चर्चा करें बेरोज़गारी पे और शिक्षा के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और युवा इसी पे ज़्यादा बात करते हैं। अगर राजनीति कोई हलचल होती है तो सबसे पहले उनकी जो राय होती है, जो मत होता है उनका, वो होता है राजनीति जो उनकी होती है उस पर सबसे ज़्यादा उनका फोकस होता है। एजुकेशन क्या है और आगे का भविष्य रोज़गार को लेके क्या हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? आपके दोस्त तो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, वो कह रहे हैं कि खेला बच्चों के साथ ही खेला कर दिया। आपको क्या लगता है? बच्चों के साथ तो खेला हो ही रहा है, लेकिन ममता दीदी भी अच्छे काम कर रही है, तो मैं तो ममता दीदी को ही सपोर्ट करता हूँ। ममता दीदी, हाँ जी। ये कह रहे हैं कि ममता दीदी अच्छा काम कर रही हैं, जहाँ इनके दोस्त ये कह रहे हैं कि खेला कर रही हैं, वहीं ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है। तो अच्छा काम जो कर रही हैं वो थोड़ा सा हमें बताइए। ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, आप सहमत हैं? आपने तो खुद ही बताया कि बैग दे रही है, स्कूल साइकिल दे रही वो है। तो कह रहे हैं वो ले भी लेंगी। अब वो तो हमें नहीं मिल रही, लेकिन जिनको मिल रही है वो तो खुश है। मैं जो इलाका से आता हूँ वहाँ पे तो खुश है सारे लोग। लेकिन ये जिस इलाके से आते हैं, चोपड़ा से आते हैं, चोपड़ा को काफ़ी डिस्टर्ब भी माना जाता है। हम वहीं रहते हैं, हम तो हम वहीं जी रहे, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस तो है नहीं। बॉर्डर इलाका है तो डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, हो सकता है उनके एरिया में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इधर फिलहाल टाउन के अंदर में कुछ नहीं। माइनॉरिटी, एक बड़ी बात कही आपके मित्र ने, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए डेवलपमेंट वहाँ पे है। हाँ जी, वो तो है, माइनॉरिटी वहाँ ज़्यादा है, उनको सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हिंदू भी है, 20-30% है, उनका भी सपोर्ट है। चोपड़ा में 20-30% हिंदू हैं और इनके मित्र ये कह रहे हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटी ज़्यादा है चोपड़ा में, और इसीलिए चोपड़ा भी दार्जिलिंग लोकसभा सीट में ही पड़ता है। हम आपको बता दें तो चोपड़ा में क्योंकि माइनॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए डेवलपमेंट भी अन्य जगहों की तुलना में वहाँ ज़्यादा है। आप रह गए हैं, आपके विचार भी लगे हैं, जान लें। मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्या चल रहा है नहीं चल तो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी आपके सारे मित्र पॉलिटिकल हैं? नहीं, मतलब उन लोग खबर रखते हैं, लेकिन मैं कुछ खबर नहीं रखता हूँ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो युवाओं के लिए क्या ज़रूरी है, आप उस पर भी ध्यान नहीं देते? नहीं, मैं किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब मैं अपना बिजनेस में भी बिजनेस में ध्यान दे रही है, पैसे कमाने पे। अच्छा, पैसे कमाने पे। लेकिन जिनके पास जो रोजगार चाहते हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं है, उनके लिए क्या? वो मिलेगा 2 तारीख के बाद सबको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी को आने दीजिए, सबको मिलेगा। अच्छा, मैं फिर से आपके नाम में कंफ्यूज हूँ। अमन। देखिए, अमन जो है काफ़ी खुल के अपने विचारों को सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को आने दीजिए, क्योंकि 2 तारीख के बाद एक भारी परिवर्तन लोगों को देखने के लिए मिलेगा और जितनी भी चीज़ें रह गई हैं, जो पश्चिम बंगाल सब कुछ होने के बाद भी पिछड़ा हुआ राज्य माना जा रहा है, बताया जा रहा है, 2 तारीख के बाद तमाम चीज़ें सही रास्ते पे आ जाएंगी। क्या नाम है आपका? आप अकेले आए हैं, आपके साथ कोई आपके दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है? I can't speak Hindi well. You cannot speak Hindi. We will speak in English. I'm Ananta Rishwester. Okay. Where are you from? I'm from Kathmandu. You're from Kathmandu. Yes. You're not Indian. चलिए ठीक है, ये काठमांडू के रहने वाले हैं और हिंदी नहीं समझ पाते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के वोटर से। कुछ और लोगों को भी आपने देखा जो सिक्किम के रहने वाले हैं। हम इस वक्त नेताजी केबिन में हैं। नेताजी केबिन में हम बात कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, जहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं। सर, आपने चाय कॉफ़ी अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया? हाँ, कर दिया। क्या ले रहे हैं, चाय या कॉफ़ी? क्योंकि सभी तो कॉफ़ी ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं? कॉफ़ी ले रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी क्या हो सकता है? बड़ा वर्ग है जो चाहता है परिवर्तन हो, आपको क्या लगता है? मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुंबई बेसिकली, सो आई एम बंगाली बट स्टेइंग इन मुंबई फॉर लॉन्ग टाइम एंड आई हैव नो कनेक्शन विद दिस वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल सिनेरियोज, सो आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट। नहीं, तो आप जब यहाँ के हैं तो आपको लग रहा है कि मुंबई और बंगाल में, क्योंकि 4 महानगरों में I am here for just for traveling purpose, so on 2-3 days you don't understand much that there is this much difference and all. I went to Sikkim and after that came here for just 1 day, so I can't say anything much about it. वहीं रहती है? Yes. Mother, father, Yeah, everyone. yeah. क्या नाम है? Saurav. तो सौरभ हालांकि रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं, लेकिन कई अरसों से ये मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं और इसीलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में इनका कोई खासा दिलचस्पी नहीं है।